Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to my channel Personality Development with Areej Ali. आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एंगर मैनेजमेंट। यानी कि गुस्से को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, अपने गुस्से को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आज उस पर बात होगी। सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि हम गुस्से को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल कोई भी रिएक्शन हो सकता है, इमोशन है। ये हर इंसान में है, हर इंसान है, उसमें हर लव है, एंगर है, इसी तरह स्ट्रेस है, बहुत सारी जो है ना इमोशंस, इट्स पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रीज़न क्या बनती है गुस्से की। हर इंसान के जो गुस्से की जो रीज़न होती है वो उसके सिचुएशन टू सिचुएशन और जो है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, वेरी करती है। अब जो बंदा बिज़नेस कर रहा है ना, उसके जो है गुस्से की रीज़न डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो कि एम्प्लॉई है उस ऑफिस में। उसके गुस्से की, उसकी फ्रस्ट्रेशन की जो है वो जो रीज़न है वो डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज़ कि जो ज़ाहिर है, जो बिज़नेस कंसर्न लोग होते हैं, ज़ाहिर है उसने जो है अपना इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, अपने प्रॉफिट भी देखना है, उसने सैलरी भी देनी है, उसने पॉलिसीज़ बनानी है। फिर बहुत सारा जो आपको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो बिज़नेस पे रिस्ट्रेन आ रहा होता है, बिज़नेस में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो भी उसकी रीज़न बन जाती है कि जिससे वो स्ट्रेस आउट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। और जो उसकी फ्रस्ट्रेशन होती है या बिज़नेस में जो लॉस वो फेस कर रहा है, वो फिर जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो एंगर में तब्दील होती है। वो एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होता है, वो शो कर रहा होता है कि ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, और वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन गुस्से के ज़रिए वो उतारता है। इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ में भी आप देख लें, आपका जो सोशल प्रेशर है, आपके फैमिली प्रेशर होता है, आपका जो है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्राइसिस है, आप फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा होता है। आपको बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअली जो आपकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसका ये रिएक्शन होता है, जो गुस्सा आपको नज़र आता है। जो हमारा गुस्सा होता है, हमारा जो एंगर है, हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे जो होते हैं, आपने कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, वो बिला वजह, वो किसी भी बिला वजह तो नहीं होता, लेकिन आपको ज़ाहिर यही लग रहा होता है कि वो बिला वजह किसी बात पे इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। तो उसमें कोई रीज़न होती है। रीज़न यही होती है कि हो सकता है वो स्कूल में बुलिंग फेस कर रहा है, या उसको फील हो रही है कि उसकी कोई बात नहीं मान रहा, या फिर वो उसको लगता है कि ही इज़ इग्नोर्ड, यानी कि उसको जेलसी फील हो रही है, इस वजह से वो गुस्सा कर रहा है। तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो उस रूट को तलाश करें और फिर उससे जो है वो अपने जो बच्चे के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत से ऐसे पॉजिटिव काम करें जिससे वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। बेसिकली जो गुस्सा है वो एक फीलिंग है, एक इमोशन है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें, अगर हम एग्रेशन की बात करते हैं, एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन जो है वो आपका जो एग्रेशन है वो आपका एक्शन होता है, ठीक है? एक्शन होता है, यानी कि एग्रेशन आप दिखा रहे हैं इस तरह के आप अपने जो विक्टिम है, अपने सामने वाले को इंजर कर देते हैं, ठीक है? आप बर्तन तोड़ रहे हैं, या आप जो है उसको पनिश कर रहे हैं, उस गलती पे उसको पनिश कर रहे हैं जो उसका कसूर ही कोई नहीं है। जैसे आप को गुस्सा चढ़ा हुआ है, ठीक है, वो आप इमोशनल, ये आपका इमोशन है, आपकी फीलिंग है। जब आपका बच्चा सामने आ जाता है तो आप कई बार ऐसा होता है, आप बिला वजह उसको एक चपेड़ मार देते हैं। तो वो जो आप चपेड़ मारते हैं या उसको मारते हैं, वो बेसिकली आप एग्रेशन दिखाते हैं। और एग्रेशन जो है, अगर आपका जो एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। कुछ सम टाइम जो है आप अब्यूसिव हो जाते हैं, और अब्यूसिव जो है वो आपके जो लव वंस हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। अच्छा, जो अब हमने पता चल गया कि गुस्सा, एग्रेशन क्या है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे डील करें, अपने गुस्से को कैसे रिड्यूस करें। सबसे पहले तो आप जो हैं वो खुद एनालाइज़ करें कि आपको कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गुस्से की वो वजह बन जाती हैं। जैसे कि
आपको गुस्सा इस बात पे अभी आता है कि आप वेट नहीं कर सकते। बहुत से लोगों के उनको वेट करना पसंद नहीं है, यानी टाइम जो है वो बड़े कॉन्शियस होते हैं। या फिर आपको जो है कोई बंदा जो है, आप कहते हैं मुझे मुनाफ़क़त पसंद नहीं है, यानी टू फेस लोग आपको पसंद नहीं है। या फिर आपको जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे झूठ पसंद नहीं है। इसी तरह आपको बहुत सारी चीज़ें जिस चीज़ों की आपको गुस्से को ट्रिगर करती है ना, वो आप लिस्ट डाउन करें। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपका ये होगा कि आप जो है अपने अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, अपने जो आपके अगर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इफ़ यू आर मैरिड, तो अपने स्पाउस से, अपने जो भी आपके है जिनके साथ आपका रिलेशन है, आप उनसे जो है अपनी जो है वो ये रीज़न बताएं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कि इस चीज़ से जो है मुझे गुस्सा आता है, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता। तो आप उनसे भी शेयर करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो अवॉइड भी कर सकें और उन्हें भी पता हो कि ये रीज़न है, अगर ये गुस्से में है तो ये रीज़न बन सकती है। जो लास्ट टिप है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने का एक और तरीका होता है कि अगर आपको इस टाइम पे गुस्सा आ रहा है या आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो बेहतर है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें, जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप थोड़ी सी वॉक कर लें या फिर पानी पी लें। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स कर लें, या कोई वीडियो देख लें। या अगर आप ऑफ़िस में हैं और आपको ऑफ़िस में गुस्सा आ रहा है, तो बेहतर है उसके लिए कि आप किसी बहाने या किसी भी रीज़न से आप थोड़ी सी बाहर जाके थोड़ी सी वॉक कर लें, ठीक है। या आप जो है कहीं ऐसी जगह पे देख लें जहाँ पे आपको एक माहौल ऐसा है कि जिसमें जैसे कि वहाँ पे कोई स्टाफ रूम है या कोई ऐसा रूम है, वहाँ पे बैठ जाएं, अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन कर लें, पानी पी लें, यानी इस तरह की कोई एक्टिविटी, पॉजिटिव एक्टिविटी करें जिससे आपका गुस्सा कम हो जाए। अब जो है सबसे पहली जो चीज़ है वो ये क्या है कि गुस्से की वजह से आप कौन से, अगर आपका गुस्सा लंबा हो जाए, लॉन्ग टर्म हो जाए, जिसको आप अंदर ही दबा रहे हैं उस गुस्से को, उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आपको हेल्थ के इश्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, आपके जो है आप अब्यूसिव हो जाते हैं, आपके जो है रिलेशनशिप है आपके लव वन से वो ख़राब हो जाते हैं। अब बहुत सारे होते, आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने जो है लव वन को हर्ट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके गुस्से की वजह से आप कई बार जो है वो अपने लव वंस को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर सोसाइटी में जो है आपकी कोई वो रिस्पेक्ट नहीं रहती, क्योंकि आप हर वक्त गुस्सा करते हैं, उन पे गुस्सा उतारेंगे, ऑब्वियसली वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो आपके बेसिकली जो लोगों की गुस्से की मेन वजह पता क्या होती है, वो ये होती है कि उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी लो होता है और वो उनका जो है सेल्फ़ इस्टीम भी बहुत लो होता है, जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आता है। क्योंकि उनसे जो बेहतर लोग होते हैं, जिनकी जो कॉन्फिडेंट होते हैं या जिनका सेल्फ़ इस्टीम हाई होता है, उनसे उनको जो है ना तकलीफ़ होने शुरू हो जाती है और वो ही उनके गुस्से की रीज़न बनते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि जो ख़ास तौर पे जब आप कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ़ के रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है कि जो है या हस्बैंड है वो जेलस होना शुरू हो जाता है, उसे फ़ील होने लगता है कि उसकी बीवी उससे आगे जा रही है, और उसकी बीवी भी इसी तरह, अगर वो भी करियर ओरिएंटेटेड है और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, वो भी कई बार अपने हस्बैंड से ये वो जेलस फ़ील करने शुरू हो जाती है। और यही होता है कि वो अपना जो है वो उस जेलसी को अपने एंगर में कन्वर्ट कर देते हैं और आपस में उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं। फिर हमारे इवन कि सिबलिंग्स होते हैं आपस में, उनमें भी यही मसला होता है कि मैंने देखा है, बहुत सारे देखे कि सिबलिंग्स में आपस में लड़ाई हो रही होती है, और मेन जो सिबलिंग है वो होता ये है कि जो ब्रदर है या सिस्टर है उसको कंपेयर किया जा रहा होता है बेसिकली, कि वो उसको कंपेयर किया जा रहा होता है, हालांकि दोनों की फ़ील्ड अलग होती है, दोनों का एप्टीट्यूड अलग होता है, कोई है वो दूसरे फील्ड में चला गया, कोई दूसरे फील्ड में चला गया। अब हम आगे ये जब ये सोशल फैक्टर्स आएंगे ना हमारी पर्सनालिटी के, हम इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो ये जो है ये ऐसी यही चीज़ें होती हैं जो आपकी रीज़न बन जाती हैं, और इसकी वजह से जो है आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि वो शख्स जो है वो अब्यूसिव बन जाता है, वो एग्रेसिव बन जाता है, और वो फिर ख़तरनाक भी होता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो क्रिमिनल भी बनता है। जो बहुत सारे आपके जो क्रिमिनल होते हैं ना,
उनको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट उनको टेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पता कर रहे होते हैं कि किस वजह से उन्होंने ये क्राइम कंडक्ट किया है। और मेन वजह यही होती है कि वो जो दबी हुई गुस्सा होता है, वो जो गुस्सा या एग्रेशन उन्होंने अपने दिल में रखा हुआ होता है, वो ही आखिरकार जाके जो है वो एक जो है क्राइम की वजह बन जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।